हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दियाश कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास 10th का मैथ में चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से है, फिर हम लोग इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। देखिए एक टेबल बना दिया है, यहाँ पर मतलब एक टेबल बना हुआ है। एक साइड में लिखा हुआ है दैनिक मजदूरी और एक में लिखा है श्रमिकों की संख्या और कुछ डेटा यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर कहा गया क्वेश्चन में कि एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर कोई विधि का जिक्र नहीं होता है, यानी आप जो मन में आए आप 100 विधि से बना सकते हैं। तो जो मैं अभी विधि बताने वाला हूँ, यानी जो मैं क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो विधि यूज किया था वो सबसे बेस्ट विधि है, तो उस विधि से आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसी विधि से क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कुछ इस प्रकार से है, जो टेबल है कुछ इस प्रकार से है। दैनिक मजदूरी लिखा हुआ है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। फिर श्रमिकों की संख्या है 12, 14, 8, 6, 10। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिए। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब आप इस वीडियो को देखें, और अगर क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है तो वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप बात को। क्या करना होगा, चलिए हम लोग इसको हल करेंगे यानी कि सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे देखिए, जैसे मैंने आपको वहाँ पर बताया था पहला क्या है दैनिक मजदूरी, तो आप यहाँ पर दैनिक मजदूरी लिखिए, दैनिक मजदूरी। और जो पहला वाला होता है मैंने आपको बताया था, पहला वाला होता है आपका वर्ग अंतराल और दूसरा वाला आपका क्या होता है बारंबारता होता है, और जिसको हम लोग लिखते हैं FI। इसको हम लोग क्या लिखते हैं FI लिखते हैं। तो दैनिक मजदूरी हो गया, ठीक है। एक जगह पर लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, और श्रमिकों की संख्या को हम लोग किससे डिनोट करेंगे FI से, क्योंकि यह क्या है बारंबारता है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए सबको पहले हम लोग कर लेते हैं अच्छा से एकदम। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन हो गया। यहाँ से और एक लाइन दे देते हैं, 5 लाइन हो गया, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डेटा जितना गिवन है सब डेटा को हम लोग लिख लेते हैं। कितना है 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 और 180 से 200, ठीक है। श्रमिकों की संख्या क्या क्या है चलिए लिख लीजिए, 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और 10 है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग अपने से निकालते हैं वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। वर्ग चिन्ह को बोलते हैं XI। तो चलिए वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं और 2 से भागा दे देते हैं, तो 100 और 120 यानी कि 220 हुआ। 220 हुआ। अब 220 को अगर हम लोग 2 से भागा देंगे तो क्या होगा 11 यानी कि 110। फिर 120 और 140। देखिए आप यहाँ पर और एक काम कर सकते हैं, देखिए ट्रिकी कॉन्सेप्ट बोलिए जो बोलिए आप, जैसे 120 और 140 को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 260, और 260 का आधा ऐसे 130 होता है, तो 130 लिख देंगे। अब चलिए मैं आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए आप 1-2 लिख लीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा पैटर्न आपका किस प्रकार से चल रहा है। जैसे यहाँ पर 100 है, 120 यहाँ पर 20 ज़्यादा है, फिर 120 से 140 यहाँ पर भी 20 ज़्यादा है, 140 से 160 यहाँ पर भी 20 ज़्यादा है, यानी सब में क्या है 20-20 करके बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भी 20-20 करके बढ़ेगा, जैसे 110, 130, 130 के बाद 150, 150 के बाद 170, यानी देखिए सब में 20-20 बढ़ा रहे हैं। फिर 170 के बाद 190, यानी सब में हम लोगों ने क्या किया 20-20 बढ़ा दिया, ठीक है। अब हम लोग लास्ट में क्या काम करते हैं, हम लोग फाइंड करते हैं FI गुना XI, ये काम करते हैं। यानी FI को और XI को गुना कर देते हैं, यानी बारंबारता को और वर्ग चिन्ह को हम लोग एक एक करके गुना करते हैं। तो चलिए गुना कर लेते हैं सबको। तो 12 और 11 को गुना करेंगे तो 12 1 के 12 के 2 हाथ में रहा 1, 12 के 12 और 1 13, 1 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर चलिए इसको गुना करते हैं, 14 42 के 2 हाथ में रहा, 14 42 के 2 हाथ में रहा 4, 14 के 14 4 18, ठीक है। फिर 15 8 120 और 1 0, 17 चौक 102 1 0, 19 दहाई 190 और 1 0।
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुल योग करते थे, तो चलिए कुल योग कर देते हैं। कुल योग यानी सबको जोड़ देते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि श्रमिकों की संख्या कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। आप चाहे तो श्रमिकों की संख्या 50 डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप जोड़ के चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 6 8 14, 14 और 6 20, 20 के 0 हाथ में रहा 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 50 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या होता है, जैसे FI का कुल योग हुआ, यानी ये हो गया सिग्मा FI। आपको ये लाइन और एक ऐड करना पड़ता है, तो 0 का 0, फिर 2 4 6 6 हुआ, फिर 8 3 11 12 13, 13 और 9 13 9 22 के 2 हाथ में रहा 2, 3 4 5 6 7 7 आ गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सिग्मा FI गुना XI हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। चलिए माध्य निकालते हैं। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI गुना XI बटे सिग्मा FI, ये फॉर्मूला होता है। तो सिग्मा FI गुना XI कितना आया, 7260 अपॉन 50, तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 726 बटे 5। इसको भागा कर देते हैं, 5 भागा 726 कितना हो जाएगा, 5 1 5 बचा 2, फिर से 2 उतारेंगे, 5 चौके 20 बचा 2, फिर 6 उतारे तो 5 बचे 25 बचा 1, खत्म कहानी। पॉइंट देंगे, 0 बैठाएंगे, 5 दूने 10, कहानी खत्म। क्या आया, 145.2, 145.2। तो ये रहा इसका आंसर। तो आप इस प्रकार से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अब हमारा जो अगला लेक्चर आएगा, उस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।